नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं आपको इंसर्ट कटिंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे साथी जिन्होंने अब तक मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है CNC गुरु महेंद्र वर्मा के नाम से, उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो जो है वो नेक्स्ट टाइम में आने वाली है और कब वीडियो जो है वो अपलोड होने वाली है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, आइए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंटेंट हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इंसर्ट, कि इंसर्ट क्या होती है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंसर्ट, कि इंसर्ट कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम, कि इंसर्ट को हम कितने प्रकार से क्लैंप कर सकते हैं, कौन कौन सा क्लैंपिंग सिस्टम जो होता है वो इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मटेरियल ऑफ इंसर्ट, कि इंसर्ट का जो मटेरियल होता है वो कौन कौन सा मटेरियल जो होता है वो मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो है वो इंसर्ट का मटेरियल रखा जाता है, और कितने प्रकार का जो मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है इंसर्ट का। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट स्पेसिफिकेशन, कि इंसर्ट का नोमेनक्लेचर जिसको हम कह सकते हैं या इसको क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज का कि व्हाट इज इंसर्ट। इंसर्ट क्या होती है? तो इंसर्ट जो होती है एक प्रकार का एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जो सिंगल पॉइंट से क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है। आउटर डाया से भी मटेरियल को रिमूव कर सकता है, इनर डाया से भी मटेरियल को रिमूव कर सकता है। उसके बाद में बात करेंगे टूल जो होता है हमारा, इंसर्ट कटिंग टूल जो होता है वो एक प्रकार से जो है हमारा टूल होल्डर और बोरिंग बार दोनों के ऊपर जो है वो फिट किया जाता है। इसको आप अगर आपका इसका एज अगर आपका खराब हो जाता है तो आप इसको आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। इसको पलट कर उसका दूसरा एज चेंज कर सकते हैं। नया इंसर्ट लगाना है आपका तो आप उस इंसर्ट को ओपन करके और आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर देखिए एक मेरे पास में एक टूल होल्डर है, और टूल होल्डर के ऊपर ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये गोल्डन कलर का एक जो है वो इंसर्ट लगा हुआ है। और ये जो टूल होल्डर है इसके ऊपर इस इंसर्ट को क्लैंप कर रखा है इस क्लैंपिंग सिस्टम ने। तो ये टूल होल्डर के भी ऊपर लग जाता है हमारा जो इंसर्ट होता है, और यह बोरिंग बार में भी काम आता है। तो यहाँ पर मैंने एक बोरिंग बार भी दिखाया है आपको। तो ये दोस्तों, ये हमारा है, ये बोरिंग बार है। तो ये बोरिंग बार के ऊपर भी हम लोग इसके ऊपर इंसर्ट को लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग सिस्टम। तो ये हमारा बोरिंग बार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसर्ट की, कि इंसर्ट के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। मेनली इंसर्ट को क्लियरेंस एंगल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है आपका, सबसे पहला होता है आपका पॉजिटिव इंसर्ट, कि पॉजिटिव इंसर्ट क्या होती है। और दूसरा होता है आपका नेगेटिव इंसर्ट। तो नेगेटिव इंसर्ट जो होती है वो आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव इंसर्ट क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पॉजिटिव इंसर्ट के बारे में बात करते हैं, कि पॉजिटिव इंसर्ट ऑलवेज हैव ए क्लियरेंस एंगल बिटवीन 1 to 90 डिग्री। मतलब एक ऐसी इंसर्ट जिसका क्लियरेंस एंगल 1 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक होता है, वह इंसर्ट आपकी कौन सी इंसर्ट होती है, वो आपकी पॉजिटिव इंसर्ट होती है। तो दोस्तों, दूसरी इंसर्ट जो होती है वो हमारी है नेगेटिव इंसर्ट। तो नेगेटिव इंसर्ट जो होती है, द नेगेटिव इंसर्ट ऑलवेज हैव 0 डिग्री क्लियरेंस एंगल होता है, कि जो आपकी इंसर्ट होती है नेगेटिव इंसर्ट, उसके अंदर हमेशा जो एंगल होता है वो 0 डिग्री क्लियरेंस एंगल होता है। तो हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इंसर्ट के अंदर जो 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो क्लियरेंस एंगल होता है वो क्या होता है। आइए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग प्रकार की दोनों इंसर्ट्स को दिखाया गया है। तो ये जो इंसर्ट्स है, आप सबसे पहले नंबर पर पॉजिटिव इंसर्ट देख रहे हैं। देखिए इस इंसर्ट के नीचे वाले यहाँ पर साइड पे क्या है, एक बना हुआ है एंगल, और ये जो एंगल होता है ये कटिंग एज के साथ में मिला हुआ एंगल है, और इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं, और इसको हम लोग जो है वो रिलीफ एंगल भी कहते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे नंबर पर जो इंसर्ट है हमारा, ये है हमारा नेगेटिव इंसर्ट। नेगेटिव इंसर्ट के अंदर कोई भी जो है किसी भी प्रकार का कोई भी क्लियरेंस एंगल नहीं है। इसके अंदर जो क्लियरेंस एंगल है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर 0 डिग्री क्लियरेंस एंगल है।
एक और बात है इन दोनों इंसर्ट्स के अंदर, जो पॉजिटिव इंसर्ट्स होती है उसकी हम लोग एक साइड हम यूज करते हैं, मतलब इसके जितने कॉर्नर दिए गए हैं वो कॉर्नर तो लगभग सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन जो साइड है उसको पलट करके हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो नेगेटिव इंसर्ट होती है, नेगेटिव इंसर्ट को हम लोग जो है वो पलट कर भी उसको लगा सकते हैं, उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सभी के सभी हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं कि आईसी का मतलब क्या होता है। आईसी यहाँ पे दे रखा है, आईसी का मतलब होता है इनस्क्राइब सर्कल, मतलब आपकी इंसर्ट के अंदर जो इनस्क्राइब सर्कल है वो क्या है। तो ये देखिए आप जो सर्कल बन रहा है इसको कहते हैं इनस्क्राइब सर्कल। आर ई का मतलब है रिलीफ एंगल, यहाँ पे या फिर ये इसकी लेंथ दे रखी है, ये एल जो दे रखा है इसकी लेंथ है, और 80 डिग्री का इसका जो है वो शेप ऑफ एंगल दे रखा है, मतलब ये इंसर्ट का जो शेप का एंगल है वो कितना है। यहाँ पर जो D1 दे रखा है, ये इसका जो इसके अंदर जो होल बना हुआ है, इसके अंदर जो होल बना हुआ है, इस होल का जो डाया है वो दे रखा है। इसके अंदर जैसे मान लो कोई पिन लगती है या कोई स्क्रू लगता है तो वो उस इंसर्ट का अंदर जो स्क्रू का डाया वो दे रखा है। यहाँ पर नीचे 7 डिग्री का इसके अंदर जो है वो क्लियरेंस एंगल भी दे रखा है, यहाँ पे 7 डिग्री का क्लियरेंस एंगल है। तो ये तो थी आपकी पॉजिटिव इंसर्ट। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इंसर्ट। सेम चीजें इसमें भी होती है। यहाँ पर वो देखा है 80 डिग्री का इसका एंगल दे रखा है और लंबाई भी इसकी जो है वो दे रखी है। ये जो है ये सिस्टम दे रखा है, 80 डिग्री का एंगल दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इंसर्ट हमारी मेनली 2 प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होती है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आगे और पढ़ते हैं इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम, कि इंसर्ट का क्लैंपिंग सिस्टम क्या होता है। क्लैंप का मतलब होता है पकड़ना, मतलब आप इंसर्ट को कितने तरीके से टूल होल्डर या बोरिंग बार के अंदर मतलब उसको फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम है क्या। इंसर्ट जो क्लैंपिंग सिस्टम होता है वो इंसर्ट को फिट करता है बोरिंग बार और आपका टूल होल्डर के अंदर। टूल होल्डर के अंदर जब हम इसको क्लैंप कर देते हैं तो आपका जो इंसर्ट है वो किसी भी प्रकार से जो है वो मतलब उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, और आप उसको इजीली क्या है कि इजीली अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इंसर्ट खराब हो गया तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर एंड विद द हेल्प ऑफ एलन की के द्वारा आप उसके क्लैंप को ओपन कर सकते हैं, और इंसर्ट अगर आपका खराब हो जाता है तो आप उसको वापस क्या है नया इंसर्ट उसमें चेंज कर सकते हैं। और इसके जब एज खराब हो जाते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एज खराब हो जाता है तो आप क्लैंप कर सकते हैं उसको ओपन करके उसको एलन की के द्वारा और स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, और दूसरी इंसर्ट जो है उसके अंदर हम फिट कर सकते हैं। तो ये आपका क्लैंपिंग सिस्टम था। अब हम बात करेंगे कि क्लैंपिंग सिस्टम वास्तव में कौन कौन से होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्लैंपिंग सिस्टम है क्या इंसर्ट का। तो टाइप्स ऑफ क्लैंपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका डी, जिसको हम डबल क्लैंपिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले नंबर पे आपका डी टाइप क्लैंपिंग सिस्टम है। तो डी टाइप क्लैंपिंग सिस्टम इस प्रकार से होता है आपका कि इसके अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। डी टाइप क्लैंपिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट होंगे आपके, आपने बहुत सारे इंसर्ट्स के अंदर देखा होगा कि डी टाइप क्लैंपिंग सिस्टम आता है। यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर ये एक क्लैंप लगा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर एक इंसर्ट लगा हुआ है गोल्डन कलर का देख रहे हैं आप। यहाँ पे इसके अंदर एक स्प्रिंग भी होगा, यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग होगा, और यहाँ पर एक सिम लगी होगी, और ये आपका टूल होल्डर है, और ये आपका कॉम्पैक्ट क्लैंप डिजाइन किया गया है इसके लिए। तो इसको हम लोग डबल क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। अगर इस प्रकार का क्लैंप किसी टूल होल्डर के अंदर लगा हुआ है तो ये डबल क्लैंपिंग सिस्टम होता है। डबल क्लैंपिंग का मतलब क्या है कि ये इसकी जो सिम है, इसके सिम के अंदर भी क्या है स्क्रू लगा होता है, और आपकी जो इंसर्ट के है, इंसर्ट के अंदर जो क्लैंप लगा हुआ है यहाँ पर ये जो स्प्रिंग डल जाएगा और यहाँ पर भी जो है वो स्क्रू लगा होता है। तो डबल क्लैंपिंग इसको कहते हैं, डबल साइड से क्लैंपिंग हो जाती है ये। आगे बात करते हैं एम क्लैंपिंग सिस्टम। बहुत सारे टूल होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एम क्लैंपिंग सिस्टम भी लगा होता है। तो एम क्लैंपिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एम क्लैंपिंग सिस्टम आपका इस प्रकार से होगा, इसके अंदर क्या है कि आपका ये ऊपर से एक आपका क्लैंप लगा होगा, यहाँ पर एलन बोल्ट लगा होगा, और यहाँ पर एक ये क्या है एक पिन लगी होगी पिन, और आपकी ये है इंसर्ट, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे लगा हुआ है आपका सिम लगा हुआ है, और ये इस खांचे के अंदर जो है आराम से इसको आप फिट कर सकते हो। तो ये डी क्लैंपिंग सिस्टम में और एम क्लैंपिंग सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है।
क्योंकि डी क्लैंपिंग सिस्टम के अंदर क्या था आपका, सॉरी एक बार पीछे करता हूं, एम क्लैंपिंग सिस्टम में देखिए क्या है कि आपका स्प्रिंग नहीं है, आपका ओनली फॉर पिन लगी हुई है। और इसी प्रकार से इसके अंदर सिम है, इसके अंदर डबल क्लैंपिंग है, दो दो लगे हुए थे लेकिन इसमें सिंगल लगा हुआ है। आगे हम बात करेंगे पी क्लैंपिंग सिस्टम की। तो पी क्लैंपिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पी क्लैंपिंग सिस्टम के अंदर जो क्लैंपिंग की जाती है वो एक तो आपका जो एलन बोल्ट होगा वो होगा, और दूसरा क्या होता है आपका इसके अंदर लीवर और लॉक के द्वारा क्लैंपिंग की जाती है। लीवर ये जो है ये पार्ट लीवर कहलाता है, और ये जो छोटा सा एक हाफ राउंड आप देख रहे हैं इसको लॉक कहते हैं, और ये जो है ये सिम लगी होती है इसके अंदर, और ये आपका जो है वो एलन बोल्ट जो है उसके अंदर पिन के अंदर लग जाता है। तो ये लीवर और लॉक के द्वारा इसको क्लैंपिंग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका एस टाइप क्लैंपिंग सिस्टम। एस टाइप क्लैंपिंग सिस्टम ज़्यादातर जो है वो बोरिंग बार में भी यूज़ किया जाता है और टूल होल्डर पे भी यूज़ किया जाता है। तो एस टाइप क्लैंपिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो है वो सिम नहीं लगी होती है, ओनली फॉर इसके अंदर क्या है कि जो इंसर्ट होती है वो डायरेक्टली जो है इसके अंदर फिट हो जाती है। डायरेक्टली इंसर्ट फिट होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो इंसर्ट है वो ओनली फॉर स्क्रू के द्वारा क्लैंप की जाती है। तो जिस होल्डर के अंदर स्क्रू लगा हो ओनली फॉर स्टार की से या फिर स्क्रू ड्राइवर स्टार वाले से खोलना हो तो ओनली फॉर उसको हम लोग एस टाइप क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं, मतलब स्क्रू टाइप क्लैंपिंग सिस्टम। आगे बात करते हैं डब्ल्यू टाइप क्लैंपिंग सिस्टम। तो डब्ल्यू टाइप क्लैंपिंग सिस्टम भी इसके अंदर भी आपका जो है वो इस प्रकार का सिस्टम होता है जो ऊपर से जो है वो इंसर्ट के ऊपर जो है वो क्लैंप करता है, टॉप क्लैंपिंग सिस्टम होता है। तो इसके अंदर भी जो है वो स्प्रिंग लगा होता है, और जो आपकी जो स्ट्रीम होती है स्ट्रीम के अंदर भी नीचे आपका स्क्रू लगा होता है। तो इसके अंदर भी दो स्क्रू लगे होते हैं, एक सिम के अंदर लगा हुआ और एक आपका जो है वो टॉप साइड से क्लैंप के अंदर लगा होगा। तो इस प्रकार से इसका टॉप व्यू जो है वो दिखाई देता है हमें। इसको हम क्लैंप लगाने से क्या होता है कि इंसर्ट हमारा जो है वाइब्रेट नहीं करता है। तो दूसरा आता है आपका बी क्लैंपिंग सिस्टम। बी क्लैंपिंग सिस्टम में भी आपको दिखाया गया है कि इसके अंदर भी जो है वो दो तरीके से इसको हम लोग करते हैं। टॉप क्लैंप से इसके अंदर एलन बोल्ट लग जाएगा, एलन बोल्ट लगा होता है, यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है ऊपर से, यहाँ पर ये गोल्डन कलर की जो है वो इंसर्ट दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक पिन लगी हुई है, और उसके बाद में जो है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है सिम लगा हुआ है। ये जो पिन होती है ये पिन क्या करती है, आधी जो होती है वो सिम के अंदर लगी होगी, और दूसरा जो है आपका आधी जो होती है वो इस इंसर्ट के अंदर आ जाती है, इसलिए इसको बी टाइप क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ लगी होती है, सिम लगी होती है, इंसर्ट होती है, पिन स्क्रू होता है और वेज सेट लगा होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लैंपिंग सिस्टम की इंसर्ट को हम कितने प्रकार से क्लैंप कर सकते हैं ताकि हमारी जो इंसर्ट है वो आसानी से टूल होल्डर और बोरिंग बार के अंदर फिट हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो कुछ मटेरियल्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारी इंसर्ट जो होती है लगभग कंपनी के अंदर कौन कौन से इंसर्ट्स को हम यूज़ करते हैं। तो कार्बाइड की इंसर्ट्स होती है उसको हम यूज़ करते हैं। HSS मतलब हाई स्पीड स्टील की जो है वो इंसर्ट्स यूज़ की जाती है। सिरेमिक की इंसर्ट जो है वो यूज़ की जाती है। डायमंड की जो इंसर्ट्स होती है वो यूज़ की जाती है। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार की जो इंसर्ट होती है हमें कैसी दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा मटेरियल था कि इंसर्ट का मटेरियल कैसा होता है। तो ये जो है ये कार्बाइड की इंसर्ट्स है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी इंसर्ट्स हैं, यहाँ पे CNMG है, VNMG है, WNMG है, बहुत सारी इंसर्ट्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये देखिए HSS हाई स्पीड स्टील की जो है इंसर्ट वो हमें दिखाई दे रही है, और 3 नंबर पे हमें सिरेमिक की जो इंसर्ट्स है वो भी हमें दिखाई दे रही है। ये सिरेमिक की जो इंसर्ट्स होती है हार्ड मटेरियल को काटने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पे आपको डायमंड की इंसर्ट दिखाई दे रही है जो बहुत ही हार्ड मटेरियल को रिमूव करती है और काफ़ी महंगी भी होती है, काफ़ी कॉस्टली भी इंसर्ट्स होती हैं। डायमंड टिप इनको इंसर्ट्स बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन कि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आप सभी को जानना कि इंसर्ट का जो स्पेसिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है। इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि इंसर्ट की कोडिंग को जानना। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे रखा है कि TNMG, यहाँ पर देखिए मैंने बता रखा है TNMG 160408। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बड़े सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये पहला अक्षर है T का मतलब क्या है, 2 नंबर पे आपका आ रहा है N का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे G का मतलब क्या है, 5 नंबर पे 16 का मतलब क्या है, 6 नंबर पे 04 का मतलब क्या है और 7 नंबर पे 08 का मतलब क्या है।
तो ये वीडियो जो है वो आपको लास्ट तक देखना है, तो अभी आपको पता लगने वाला है कि इंसर्ट की कोडिंग क्या होती है। तो एक नंबर जो है टी का मतलब है कि टी की जगह पे चाहे कौन सा भी इंसर्ट हो जाए, लेकिन इंसर्ट का जो पहला अक्षर होता है उसका मतलब होता है शेप ऑफ इंसर्ट। शेप की, इंसर्ट की जो शेप है वो किस प्रकार की शेप है। उसके बाद में आपका आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो होता है इंसर्ट का वो आपको शो करेगा क्लीयरेंस एंगल ऑफ इंसर्ट, मतलब आपको क्लीयरेंस एंगल के बारे में बताएगा। तीसरा नंबर आपको बताने वाला है टॉलरेंस के बारे में कि उसके अंदर जो टॉलरेंस है, नॉर्मल टॉलरेंस है वो कितनी है, उसके शेप एंड साइज एंड रेडियस के अंदर कितनी उसके अंदर टॉलरेंस दी गई है। और चौथा जो नंबर है वो आपको बताएगा टॉप ऑफ सरफेस कि उस इंसर्ट का टॉप ऑफ सरफेस किस प्रकार का है, वो एक साइड से यूज हो रही है या दोनों साइड से यूज हो रही है, उसके ऊपर चिप ब्रेकर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। उसके बाद में पांचवें नंबर पे हम लोग आते हैं। तो पांचवें नंबर का मतलब का है इसका इंसर्ट एज कटिंग लेंथ, कि इंसर्ट की जो लंबाई है वो कितनी है, इंसर्ट का एज जो है वो कितना है। छठे नंबर पे आते हैं थिकनेस ऑफ इंसर्ट, कि इंसर्ट की जो मोटाई है वो mm में दे रखी है और जो लंबाई है एज की वो भी mm के अंदर दे रखी है। तो थिकनेस ऑफ द इंसर्ट जो है वो आपको पता लग जाएगा 6 नंबर में। उसके बाद में आपको पता लगेगा कॉर्नर रेडियस ऑफ इंसर्ट नंबर 7 में। तो आगे पढ़ते हैं हम एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेप ऑफ इंसर्ट। शेप ऑफ इंसर्ट के अंदर हम लोग इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर कौन कौन सी शेप के इंसर्ट्स यूज करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और दूसरे नंबर पे आपको पता चलेगा कि क्लीयरेंस एंगल जो होता है इंसर्ट के अंदर वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कई शेप की इंसर्ट्स हैं और ज़्यादातर जो है वो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे HOPSTCDEFMVWLABKRX टाइप की जो इंसर्ट्स है हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एच का मतलब है हेक्सागोन, ओ का मतलब है ऑक्टागोन और पी का मतलब है पेंटागोन, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रोम्बिक। ये सभी इंसर्ट का जो आपका जो शेप है वो दी गई है और शेप के साथ में कुछ इंसर्ट्स का आपको एंगल भी दिया गया है। कि जैसे कि मतलब आपका कि जो आपकी टी शेप की जो इंसर्ट्स होती है, ये जो आपकी टी शेप की इंसर्ट है इसका जो ट्रायंगुलर होता है इसका 60 डिग्री का शेप एंगल होता है। सी टाइप की जो इंसर्ट होती है इसका रोम्बिक इंसर्ट जिसको हम कहते हैं उसका 80 डिग्री का शेप का एंगल होता है। डी टाइप जिसको हम वो भी रोम्बिक इंसर्ट में आती है उसका 55 डिग्री होता है। ई टाइप का आपका 75 है, एफ टाइप 50 डिग्री है, एम टाइप 86 डिग्री है और वी टाइप रोम्बिक 35 डिग्री है। और डब्ल्यू पेरिगोन जो है वो आपका उसका भी जो शेप एंगल होता है वो 80 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो शेप का पहला जो इंसर्ट का जो अक्षर होता है, जैसे TNMG इंसर्ट आ गया, नाम लीजिए, तो TNMG का पहला अक्षर क्या है, टी। तो इसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि इंसर्ट का जो शेप है वो हमारा ट्रायंगुलर साइज का शेप लगा हुआ है। जैसे मान लो DNMG इंसर्ट आ गया तो DNMG का नाम लेते हमें पहले का पता लग जाएगा कि इंसर्ट की शेप को बता रहे हैं। तो शेप का नाम आते ही हमें पता लग जाएगा कि इंसर्ट के अंदर कितने डिग्री का जो है वो शेप एंगल है। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्लीयरेंस एंगल, कि इंसर्ट के अंदर जो क्लीयरेंस एंगल होता है या फिर इसको हम लोग रिलीफ एंगल भी कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। तो रिलीफ एंगल की बात करते हैं। तो रिलीफ एंगल में जो है आपका ए का मतलब होता है, ए अगर आता है तो ए के अंदर जो है कोड दे रखा है यहाँ पे, ए के अंदर 3 डिग्री फिक्स होगा, बी के अंदर 5 डिग्री फिक्स होगा और सी के अंदर 7 डिग्री होगा, डी के अंदर 15 डिग्री होगा और ई के अंदर जो है वो 20 डिग्री होगा, एफ के अंदर 25 डिग्री होगा, जी के अंदर 30 डिग्री होगा और एन के अंदर 0 डिग्री होगा, पी के अंदर जो है वो 11 डिग्री होगा और ओ आ जाता है तो कोई अदर क्लीयरेंस एंगल उसके अंदर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद करना है कि ए के अंदर क्लीयरेंस एंगल कितना आ रहा है, बी के अंदर कितना आ रहा है, सी के अंदर कितना आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, टॉलरेंस की बात करेंगे। तो टॉलरेंस क्या है कि जो इंसर्ट का शेप एंड साइज होता है उसके अंदर एक टॉलरेंस दिया गया होता है कि वो कौन कौन से और किस में जो है वो टॉलरेंस दिया गया है इंसर्ट में, तो वो हम पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे चिप ब्रेकर। तो टॉलरेंस में क्या है, यहाँ पर एक टेबल मैंने आपको दिखाई है, इसके अंदर देखो आईसी का मतलब है इनस्क्राइब सर्कल। तो इंसर्ट के अंदर इनस्क्राइब सर्कल के अंदर कितनी टॉलरेंस है यहाँ पर दिया गया है कि टॉलरेंस ऑफ नोज हाइट, उसकी हाइट के अंदर कितनी टॉलरेंस है यहाँ पे दिया गया। टॉलरेंस ऑफ इनस्क्राइब सर्कल के अंदर कितनी टॉलरेंस है और टॉलरेंस ऑफ थिकनेस, मतलब थिकनेस के अंदर उसकी कितनी जो है वो टॉलरेंस है।
तो यहाँ पर जिस भी ये जो यहाँ पर ये जो कोड दे रखा है साइड के अंदर, जो ये कोड दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए ये AFCHEGJK, तो इस साइज का अगर कोई भी इस मतलब कोड का कोई भी अक्षर अगर तीसरे नंबर पे आता है तो यहाँ पर सामने जो है वो हमें टॉलरेंस दे रखी है। यहाँ पर प्लस एंड माइनस के अंदर अगर मान लो ए आता है तो ए के अंदर प्लस एंड माइनस में 0.005 mm की टॉलरेंस होगी, किसके अंदर, नोज हाइट के अंदर। और ए के अंदर और भी टॉलरेंस है, जैसे मान लीजिए आपकी टॉलरेंस आ गई है प्लस माइनस में 0.025 mm जो है वो इनस्क्राइब सर्कल में होगी, और प्लस माइनस में आपका 0.025 mm जो है आपका थिकनेस के अंदर भी टॉलरेंस होगी अगर तीसरे नंबर पे ए आता है। जैसे TNMG, जैसे TNMG इंसर्ट का नाम है, तीसरे नंबर पर TNM आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि M के अंदर कितनी टॉलरेंस है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा ये M है, M के अंदर क्या है, प्लस माइनस के अंदर क्या है 0.08 mm से लेकर के माइनस और प्लस में आपका 0.18 mm तक जो है वो टॉलरेंस हो सकती है नोज हाइट के अंदर। और आगे बात करेंगे, जैसे मान लो ये इसकी इनस्क्राइब सर्कल की टॉलरेंस है, तो मतलब तीसरे अक्षर के ऊपर कोई भी जैसे मान लो कोड आ जाए तो हमने यहाँ पर इस टेबल को देखना है कि कितनी उसके अंदर टॉलरेंस दी गई है। उसके बाद में चौथे नंबर पे बात करेंगे हम लोग चिप ब्रेकर की, कि इंसर्ट का जो ज्योमेट्री है जिसको हम लोग चिप ब्रेकर भी बोलते हैं वो आपका किस प्रकार से है, और इंसर्ट जो है वो क्लैंप किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर ये जो सिंबल दे रखे हैं ये आपके जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं कि चिप ब्रेकर किस प्रकार। अगर आपका TNMG, जैसे मान लो TNMG जी टाइप की इंसर्ट है, तो इसके अंदर जो चिप ब्रेकर और क्लैंपिंग सिस्टम कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं जी का यहाँ पर कोड दे रखा है, इसके अंदर जी के अंदर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जैसे ये ऊपर दे रखा है, ये सिंबल है आपका, सिंबल में कोई सा भी आप देख सकते हो टेबल में, और यहाँ पे दे रखा है होल। तो होल के अंदर इसका अंदर दे रखा है आपका विद होल, मतलब जी आ गया TNMG, तो जी के अंदर क्या होगा, होल होगा, उस इंसर्ट के अंदर क्या होगा, होल होगा, होल होगा। और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे होल भी होगा और उसके साथ में आपका सिलेंड्रिकल होल होगा, और डबल साइड उसकी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से उसका फिगर होगा कि उसकी हम डबल साइड यूज़ करेंगे। और भी जैसे CCMT इंसर्ट आ गया, मान लीजिए CCMT में क्या होगा, यहाँ पे टी शेप है तो विद होल होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो है होल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, यहाँ पे वो भी हम लोग पता लग जाएगा, 40 से 60 का दे रखा है। अब यहाँ पे चिप ब्रेकर कितनी साइड बना हुआ, वन साइड, मतलब CCMT इंसर्ट के लास्ट में टी आया तो टी साइड की जो इंसर्ट्स होती है लास्ट में, तो वो वन साइड यूज़ की जाएगी। और यहाँ पे फिगर आपको बता रखा है कि किस प्रकार की फिगर होगी, इस प्रकार से उसकी इसके अंदर जो है क्लियरेंस एंगल बना होगा। तो ये इसने यहाँ पे फिगर को भी बताया गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पहले अक्षर का मतलब क्या होता है। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। पहले अक्षर का मतलब होता है शेप ऑफ इंसर्ट। तो जैसे TNMG में आप शेप का देखेंगे, जैसे एन के अंदर आपको क्या देखो, दूसरे अक्षर पे आपको क्लियरेंस एंगल देखना है, वो आप यहाँ से इस टेबल से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल दी गई है मैंने, इससे आप देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे टॉलरेंस देख सकते हैं, टॉलरेंस क्लास कौन सी है। उसके बाद में आप जो है वो चिप ब्रेकर भी देख सकते हैं कि चिप ब्रेकर जो है वो कौन सा है, उसके अंदर कौन सी साइड, कितनी साइड से जो है इंसर्ट हमारा यूज हो जाएगा, नाम से ही आपको पता लग जाएगा। अब इंसर्ट की एज कटिंग लेंथ क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो mm के अंदर दी जाती है। और कॉर्नर रेडियस क्या होती है उसके बारे में आपको पता लगने वाला है। तो एज कटिंग लेंथ मतलब इंसर्ट का एक एज से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो एज है, इसके बीच की जो लंबाई है, इसको हम लोग इंसर्ट एज कटिंग लेंथ कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग थिकनेस ऑफ द इंसर्ट, मतलब इंसर्ट की नीचे वाले कॉर्नर, ये जो नीचे वाला कॉर्नर है यहाँ से लेकर के और टॉप तक, नीचे की पैदे से लेकर के ऊपर के पैदे तक के जो बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसकी थिकनेस मतलब उसकी मोटाई हो गई। उसके बाद में आता है इसका कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस क्या होता है, कॉर्नर रेडियस का बहुत ही अहम योगदान होता है। तो यहाँ पर इसको कॉर्नर रेडियस को हम लोग नोज रेडियस भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने का रेडियस बना होता है। बिल्कुल तीखा इंसर्ट नहीं होता, ये हमें देखने में तीखा लगता है, लेकिन आगे इसके क्या होता है, नोज रेडियस बना होता है। तो नोज रेडियस जो होता है हमें वो रफ मटेरियल और फिनिशिंग के लिए जो है वो हमें बहुत ही सहायता प्रदान करता है, जिससे हमारा जो मटेरियल है वो रफ मटेरियल रफ के तरीके से कटेगा, और जिसको फिनिश करना है वो अधिक फिनिशिंग के लिए यहाँ पर जो है वो कॉर्नर रेडियस दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का यह वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।